एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवा भावी मधुर वक्ता श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अनंत उपकारिणी पतित उद्धारिणी वितरागवाणी। परमात्मा मंगल में सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें दूसरों के सुधार की अपेक्षा निज की कमियों को टटोलने का और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। दूसरों की गलती बताने पर भी सामने वाला चिढ़ जाता है और हर व्यक्ति इतना गंभीर और समझदार या दीर्घ दृष्टा नहीं होता कि वो आपकी इंटेंशन को, आपकी हित बुद्धि को समझ सके। तो परमात्मा का कहना है तुम अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन ही दूसरों को आत्म नियंत्रण की प्रेरणा देने वाला बन सके। फरमा रहे हैं जो आत्म दमन करेगा वही आत्म रमण करेगा, जो आत्म दमन करेगा वही आत्म रमण करेगा। आत्मा में आनंद आएगा किसको? जो बहिर्मुख होने के स्थान पर अंतर्मुख होने का अभ्यास करेगा। और अंतर्मुखी होने के लिए इतनी आसानी से तो जीत हासिल नहीं हो सकती। एक छोटा सा बच्चा भी घर से बाहर जाना चाहता है तो कितनी जबरदस्ती उसको पकड़कर अंदर बिठाना पड़ता है, मगर ये मन और इंद्रियां जब विषयों की चाहना करते हुए बाहर की ओर भागती है तो उस समय अपनी ज्ञान आत्मा को श्रद्धान आत्मा के साथ जोड़ करके पुनः अपने कर्म बंधन के स्थान पे कर्म निर्जरा के मार्ग पर लेकर आना ये काम सरल नहीं है। मगर जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, यह कार्य उतना ही सुगम, सरल और सहज बनता चला जाएगा। तो सर्वप्रथम अपना विषय प्रारंभ करें। हमारे सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी 9 दिसंबर सन 1991 सढौरा नगरी में पिता श्रीमान महावीर जी और माता श्रीमती रजनी जी के घर में उनका पावन जन्म हुआ और पूर्व जन्मों का वैराग्य का संस्कार कहे, कोई बीज कहे, जो गुरुओं की सन्निधि में वो अंकुरित होकर के फूटने लग जाता है। तो परम पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज की पावन सन्निधि मिली और उपप्रवर्तक युवा प्रज्ञ
प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्री सुव्रत मुनि जी महाराज के श्री चरणों में इन्हें संयम के मार्ग पर बढ़ने का सौभाग्य मिला। 10 साल हो रहे हैं कि दीक्षा के हम भी वहीं उपस्थित थे और गुरुदेवों की असीम कृपाएं इन पर रही। तो यही भावना है, ये इंगिया गार संपन्न गुरुओं के विनीत शिष्य बन करके अपने स्वाध्याय में, अपनी सेवा में, अपने समर्पण के साथ, अपने तप और जप के साथ अपना भी कल्याण करे, परिवार का नाम भी रोशन करे और गुरुओं के भी समाधि भाव का कारण बनते हुए अपनी आत्म समाधि को और विकसित करते चले जाएं। पुनः पुनः इनके लिए हार्दिक मंगल शुभ भाव है। तो अब हम चले अप्पा चेव दम्मे हो अप्पा हो खलु दु दम्मो अप्पा दंतो सुई होई असे लोए पर थय। परमात्मा ने तो सीधा सीधा समझा दिया कि हे आत्मा, खुद का नियंत्रण करना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए, मगर हमारी कोशिश अक्सर दूसरों को रोकने की, टोकने की, समझाने की, सुधारने की या काट छांट करके उसे रिफाइन करने की रहती है। अक्सर दूसरों की गलती जल्दी नजर आ जाती है, मगर अपनी गलती ही नहीं महसूस होती। दूसरे की आंख में कुछ गीद इत्यादि आ रही है ना, तो हमें दिख जाती है, चेहरे पे कुछ लगा है दिख जाता है, मगर खुद का चेहरा देखने के लिए तो क्या चाहिए? आईना चाहिए। तो परमात्मा का कहना है शास्त्र आईने के समान है, शास्त्रीय ज्ञान आईने के समान है। जब शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ मेरी आत्मा रूपी उस देह पे बोल लो, कहाँ कहाँ दाग धब्बे कर्मों के लग रहे हैं। तुम्हें अब और खुद को मलिन नहीं करना है, उन दाग धब्बों को दूर करना है। तो अप्पा चेव दम्मे हो, खुद को रोकना चाहिए, मगर अप्पा हो खलु दो दम्मो, खुद को रोकना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कष्ट साध्य कार्य है। इतना आसान कार्य, इसमें बहुत एफर्ट लगेगा, पसीने छूट जाएंगे, बहुत बार हिम्मत जवाब दे जाएगी, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा। मगर परमात्मा का कहना है आत्मा अनंत बली है, उस अनंत बल को जागृत करने के लिए, वीरंतराय कर्म का क्षोभम करने के लिए अपने वीर, अपनी शक्ति को आत्म संयम के लिए लगाना पड़ेगा। अप्पा दंतो सुही हुई, जो खुद का नियंत्रण करता है वो सुखी रहता है। असीम लोए पर इस लोक में भी और परलोक में, अर्थात कहीं पर भी वो चला जाए उसे दुख का सामना नहीं करना पड़ता। और सपोज दुख आ भी जाए तो उसका वो परिस्थिति जन्य जो दुख है उस आत्मा के दूषित भावों का निमित्त तो बनता है, मगर वो अपनी ओर से अपने भावों को दूषित होने नहीं देता। बिकॉज निमित्त किसी चीज का होना अलग बात है, मगर उस निमित्त के अकॉर्डिंगली मूव करना ये आपकी अपनी चॉइस है। तो भगवान का कहना है कि तुम्हें आने वाली परिस्थितियों में अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है, समता भावी बनाना है। विषमताओं में भी तुम्हें अपनी आत्मा को शांत स्वभावी बनाना है। तो अगली गाथा में परमात्मा बता रहे हैं कि जो आत्माएं खुद को संभालती हैं, खुद को समझाती हैं, खुद को गलत रास्ते से रोक लेती हैं, टोक लेती हैं, लौटा कर के पुनः सन्मार्ग पर ले आती हैं, फिर वो आत्मा प्रसन्नता और कृतज्ञता के भावों में गुनगुनाती है कि धन्य हुआ मुझे गुरु मिल गए, धन्य हुआ मैंने गुरुओं की शिक्षाएं सुनी, सौभाग्य मेरा ऊंचा था कि मैंने उनकी बातों को मान करके अपने मन को समझाना सीखा। मैंने तप और संयम का मार्ग अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लिया, अर्थात उस मार्ग से मैं जरा भी चलायमान नहीं हुआ। आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं,
क्यों? क्योंकि जो खुद स्वयं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, फिर सामने वाला कोई पागल या बेवकूफ़ तो है नहीं जो तुम्हें बार बार किसी बात से रोकेगा टोकेगा। अर्थात जो सेल्फ कंट्रोल से युक्त है, फिर बाहर से कोई उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं आता। तो कहा वर में आपादंतो संजमेणता वेणय महापरे दमंतो बंधने वहेय। वर में आपादंतो, वरन कहा जाता है श्रेष्ठ को, उत्तम को। जैसे पंजाबी में कह देंगे ना, चंगा हो गया, भला हो गया। अब वो आत्मा भी सोचता है वरन में आपादंतो, अर्थात श्रेष्ठ है मेरे लिए कि मैं अपनी आत्मा का स्वयं दमन करूं, खुद को रोकूं। संजमेन तवेणय, संयम के द्वारा और तप के द्वारा। संयम और तप, जब हम शास्त्रीय परिभाषा में जाएंगे तो संयम का अर्थ है संवर की आराधना। संयम का मतलब संवर की आराधना, आने वाले कर्म की इनकमिंग को, फ्लो को रोकना, उसका नाम संयम है। और तप का मतलब जो ऑलरेडी कर्म का संचय है, उस संचित कर्मों के भंडार को, उस इन्वेस्टमेंट को, उस इंस्टॉल्ड कार्मिक अकाउंट को नलीफाई करना, उसको निकालना, उसका नाम तप है। तो यहाँ पर दो शब्द दिए हैं कि मैं संयम और तप के द्वारा खुद को नियंत्रित करूं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। बिकॉज संयम में भी रुकना है और तप में रुकने के साथ साथ जो ऑलरेडी अशुद्धियां आ चुकी हैं, उन अशुद्धियों की धुलाई करना, उन अशुद्धियों की प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। तो संयम और तप माह परे ही दम बंतो। अब जब मैंने खुद को समझाना सीख लिया, खुद को गलत रास्ते से रोकना सीख लिया, तो अन्य लोगों के द्वारा, पर का मतलब पराये जनों के द्वारा, मीन्स जो लोग अपने घर के लोगों की बात सुन लेते हैं, फिर उनको बाहर के लोगों की बातें सुननी नहीं पड़ती। और जो घर पे ही अपने बड़ों को, जैसे कह देते ना, सुई हुई कुत्ती की तरह पड़ जाते, खाने को पड़ जाते हैं, फिर उनको दूसरे अन्य लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो कहते हैं लगता है इसे कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, इनको देखा जाए तो सुधारने वाला कोई योग्य नहीं मिला, या इन्होंने नहीं उनकी बात को सुना। अर्थात जो खुद को समझाता है वो प्रायोरिटी देता है कि मैं खुद को रोकूं, दूसरा रोके मुझे पसंद नहीं। माह परे ही दमंतो बंधने ही वह ही, अर्थात कोई बंधन बांध करके, या वध का एक अर्थ तो मारना है, मगर मारने के भी दो रूप है। एक तो है वैसे पिटाई करना, उसको भी वध परिचय में काउंट किया जाता है, और उसी के साथ मारना अर्थात प्राणांत कर देना, उसे भी वध परिचय में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर तो परिचय वाली बात तो खैर बंधन और वध शब्द है कि मैं कुछ गलत करने जाऊं और मेरे को घर के लोग बांध करके घर पे बिठाए, या मारे पीटे, या मैं कुछ गलत ऐसा करूं तो गवर्नमेंट के लोग मुझे पकड़ करके ले जाएं और मारे पीटे, सलाखों के पीछे बांध करके रखे, और या मुझे कोई मरणांतिक कष्ट दे करके, या फाइनली मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उससे तो बहुत भला है कि मैं अपनी उन अनकंट्रोल्ड इच्छाओं को कंट्रोल में रखने का प्रयास करूं। अब सपोज ना मन में इच्छा आ गई कि इसका घर तो बहुत बढ़िया है, ये घर मेरे नाम होना चाहिए,
अब किसी ने कुछ ऐसे गलत दस्तावेज तैयार कर लिए या सामने वाले को कुछ ऐसा सुंघा करके कुछ बेहोशी में सिग्नेचर भी ले लिए, मगर उसके बाद कुछ टाइम तक तो वो प्रॉपर्टी रही पास में, मगर उसके बाद उसने केस दायर किया, रिकॉर्डिंग सामने आ गई, पकड़ा गया तो उसे कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी। तो जब वो सामने वाले को सपोज वो 2 4 5 मित्र मिलकर के ये गलत प्लान कर रहे थे, तो इसने अपने आप को किनारे पे कर लिया, क्या सोच करके मेरे को ऐसा काम करके अमीर नहीं बनना है। अब खुद को रोका, तो जब वो पकड़े जाते हैं तो वो खुद को क्या कहता है, चंगा होया कि मैंने ऐसा पंगा, मैंने ऐसा गलत कार्य नहीं किया। अच्छा है, साहस मैंने गलत कार्य का नहीं किया। करना है तो साहस करें, जैसे नमी महाराज ने किया। नमी महाराज ने किया, घर को, परिवार को, राज्य को, भंडार को छोड़ने का साहस किया। जो पराया भाव है उस पर भाव से बाहर निकलने का प्रयास किया। धन्य है वो नमी महाराज। मगर यदि मैं दुनिया के ही विकारी भावों को अपना स्वरूप मान करके उन्हें ही बढ़ाने का अभ्यास करूं तो वो काम अच्छा नहीं है। अर्थात मेरे लिए उत्तम है कि मैं संयम और तप के द्वारा खुद को रोकूं, खुद को टोकूं, खुद को गलत डायरेक्शन से हटाऊं, और जो संस्कार मेरे को बार बार गलत ट्रैक पर जाने के लिए फोर्स करते हैं, मैं उन संस्कारों पर भी वर्क करूं। मैं उन ऑलरेडी जो सत्ता में सद्भाव रखने वाले कर्म है उनको नष्ट करने के लिए संयम और तप की आराधना करूं। तो स्टोरी इसमें पुरानी बृहद्वृत्ति, निरुक्तिकार और आचार्यों ने दिए हैं। स्टोरी में आता है एक हाथी जो बड़ा ही क्रूर है, जंगल में जिसकी बड़ी धूम है, बड़ा डोमिनेटिंग लाइक हिटलर। उसे है कि मेरे मुकाबले का दूसरा हाथी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई हथिनी सगर्भा होती, बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता, तो डिलीवरी के टाइम ही कंस की तरह ना उसका बच्चा लेने पहुंच जाता और उस बच्चे को दांतों से या पाँव के नीचे दबा करके चटनी की तरह मसल करके खत्म कर देता। सब लोग परेशान थे, यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे वंश में वृद्धि कैसे होगी। तो एक हथनी ने सोचा कि मैं तो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। अब वो यूथ, एक पूरा समूह, एक पूरा झुंड था बड़ा, पूरा जंगल में विचरण करने वाला, और वो यूथ का अधिपति, स्वामी, मालिक। अब उसने पीछे रहना शुरू कर दिया। पूछा तुम पीछे रह जाते हो, बोले प्रेग्नेंट हो, चला नहीं जाता है। तो पीछे रहते रहते उसने कई दिन का गैप डाल लिया। जब कई दिन का गैप डाल लिया, अब कौन उसके पास उसे देखने के लिए आए, तो उसने किसी जंगलों में ही बनी हुई किसी तापसों की कुटिया में आश्रय लिया। वहां जाकर के बैठ गए। अब अनुकंपाशील तो सब थे ही, तो उन्होंने देखा कि ये तो अभी डिलीवरी देने ही वाली लग रही है, तो उसकी डिलीवरी हुई, अब बच्चा हुआ है, तो बच्चे का सारा जो रिक्वायर्ड है सब कुछ ला करके देते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो बाहर पानी सूंड से भरकर लेकर आते हैं, और अभी तक तो वो तापस लोग अपने आश्रम के पौधों को, फ्रूट्स के वृक्षों को खुद घड़े भर भर के पानी देते थे, मगर वो पानी भर कर लाते हैं और उसी से स्प्रिंकल करते जाते, उसी से डालते चले जाते। अब बड़े हर्ष उत्साह के साथ दिन व्यतीत होते, और समय आया, बच्चा बड़ा हुआ, और उसको भी मानो एक वैर का भाव है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम उन्होंने सेवा तो की है, मगर जब कंसीव्ड थी तो मन के ऊपर बोझ था, मन के ऊपर एक स्ट्रेस था, मन में एक प्रतिशोध की भावना थी। वो संस्कार बच्चे में भी आए, और बच्चे ने भी उस हाथी को खोज लिया। जब पहुंचे, हाथी को देखा तो वो उस समय वृद्ध अवस्था में आ रहा है, तो इसने अपने युवा अवस्था में उसको क्या कर दिया, छलनी बना दिया। दांतों से मार मार करके छलनी बना दिया, और वो तड़प तड़प करके मर गया।
अब सब लोग प्रसन्न तो है, और राजा वो बन गया। राजा कौन बन गया? उस हथनी का जो बच्चा था, अब वो राजा बन गया है अपने उन हाथियों के झुंड का। अब समय आने पर उसको थोड़ा रियलाइज होने लगा, अरे यदि कल को कोई दूसरी हथनी ने ऐसे ही बच्चे को जन्म दिया तो, और उसने मेरे को मार दिया तो कैसे होगा। उसने सोचा कि मैं आश्रम को ही खत्म कर दूंगा। किसको खत्म कर दूंगा? आश्रम को खत्म कर दूंगा। कोई आश्रय मिलेगा ही नहीं, शेल्टर मिलेगा ही नहीं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उसने बड़े आवेश में आकर के उस कुटिया को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सब तापस हैरान है, परेशान है, अरे कितना कृतघ्न है, हमने इसका इतना उपकार किया और ये हमारा क्या कर रहा है, इतनी बर्बादी का सामान तैयार कर रहा है। अब राजा के पास पहुंच गए, नियंत्रण करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। राजा श्रेणिक के पास आए कि महाराज ऐसे एक उदंड हाथी है, उसने हमें बहुत खराब कर रखा है, मगर वो है बड़ा पुण्यवान, है बड़ा सौभाग्यशाली, यदि आपके राज्य में आपके पास आ जाए तो वारे न्यारे हो जाए। अब राजा ने जब सुना ऐसी बात है तो राजा ने अपने महावतों को भेजा पकड़ने के लिए। अब उसको सांकल डाल करके पकड़ करके बड़ी जबरदस्ती लेकर के आए, बांधा, मगर वो सांकल तोड़वा करके भाग गया। और जब भाग गया और फिर राजा श्रेणी के कानों में ये आवाज आई कि वो तो चला गया, तो कहने लगे जैसे भी हो मुझे पुनः वापस चाहिए, मैं खुद आज उसको पकड़ने के लिए चलूंगा। तो राजा श्रेणी चल पड़े हैं कई सारे महावतों को साथ लेकर के। तो वो हाथी देवाधिष्ठित था। कैसा था हाथी? देवाधिष्ठित था। अब उस हाथी को जब इस अवस्था में देखा कि बड़ा बेकाबू हो रखा है, तो कान में आकर के उस देवता ने कहा, अरे वत्स अपना निग्रह करो, अपना निग्रह करो, खुद को कंट्रोल करो और राजा श्रेणी के साथ चले जाओ, वरना कुछ भी गलत होगा। अब जैसे ही ये सुना तो वो स्वतः ही राजा श्रेणी के जहाँ हाथियों की गजशाला थी वहाँ जाकर के खड़ा हो गया। और जैसे ही वहाँ जाके खड़ा हुआ तो उसकी आरतियाँ उतरने लगी, खाने को गन्ने ईख के बोरे आने लग पड़े, लड्डू आने लग पड़े, सेवा भी होने लग पड़ी। अब वो सोचता है मैं अच्छा रह गया, मैं अच्छा रह गया, और यदि मैं भागता चला जाता तो पता नहीं पकड़ने के बाद मेरी कितनी पिटाई और धुनाई होती, मगर मैंने खुद सरेंडर कर दिया तो मैं क्या रह गया, अच्छा रह। इसी प्रकार विचार करना है, जो शिष्य गुरुओं के प्रति समर्पण कर देता है, जो भगवान की शिक्षाओं के प्रति समर्पण कर देता है, फिर उसे दुनिया के लोगों के अनुशासन में रहना नहीं पड़ता। अर्थात अनुशासन चाहिए तो किसका अनुशासन हो, जिनका निज पर भी तो शासन हो ना, जो खुद को कंट्रोल करना जानते हो। तो कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया। इसी प्रकार संयम के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा जब अपने संसार दशा के मित्रों को, रिश्तेदारों को या किसी के बारे में सुनते हैं, या चरणों में आने वाले गृहस्थों की जब वो करुण क्रंदन वाली गाथाएं सुनते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर के वो क्या सोचते हैं, हम तो चंगे रह गए, हम तो क्या रह गए, भले भला हो गुरुदेव का जो उन्होंने लगन लगाई और हम इस मार्ग पर आ गए, वरना कभी कुछ गलत करते तो दुनिया के चित्तरी खाने पड़ते। और गृहस्थी में आप खुद से पूछ कर देखो, इतना कुछ करते हो, इतना कुछ उनके लिए देते हो, इतना कमा कर लाते हो, फिर भी वो रिस्पेक्ट। तो क्या लिखा, चंगा होया मैं गुरु आदि गल मन ले, ओ चंगा होया मैं गल मन ले, ओ काम आई ओ वेले कवेले मैं गुरु आदि गल मन ले, ओ काम आई ओ वेले कवेले मैं गुरु आदि, ओ चंगा होया मैं खुद नु संभाल लिया,
ओ चंगा होया मैं खुद नु संभाल लिया, काम आया संजम हर वेले मैं गुरुआं दी गल मन ले, काम आया संजम हर वेले मैं गुरुआं दी। वो चंगा होया मैं तप जप धार लिया, वो चंगा होया मैं तप जप धार लिया, वो लगे रहंदे प्रभु संग मेले मैं गुरुआं दी गल मन, वो लगे रहंदे प्रभु संग मेले मैं गुरुआं दी। मारे कुटे दुनिया जो आपे नहीं, ओ मारे कुटे ए दुनिया जो आपे नहीं, ओ कदे कट दे न जग दे चमेले मैं गुरुआं दी गल मन ले, कदे कट दे न जग दे चमेले मैं गुरुआं दी। ओ चंगा होया मैं गुरुआं दी गल मन ले, ओ चंगा होया मैं काम आई ओ वेले कवेले मैं गुरुआं दी गल, ओ मन्नी शिक्षा गुरां दी कोई थोड़ न रही, ओ मन्नी शिक्षा गुरां दी कोई थोड़ न रही, ओ असा राजे बने अलबेले मैं गुरुआं दी गल, ओ असी राजे बने अलबेले मैं गुरुआं दी। काम औखा ते मिठे बड़े फल लगदे, ओ काम औखा ते मिठे बड़े फल, पर भास बने गुरुआं दे चेले मैं गुरुआं दी गल, पर भास बने गुरुआं दे चेले मैं गुरुआं दी। ओ चंगा होया मैं गुरुआं दी गल मन ले, ओ चंगा होया मैं गुरुआं दी काम आई, ओ वेले कवेले मैं गुरुआं दी गल मन ले, काम आई ओ वेले कवेले मैं गुरुआं दी। कहते हैं ना आमले दा खादा ते सियाणे दा क्या बाद च पता लगदा, और जो अपने बड़ों की बात भले डाइजेस्ट नहीं हो रही है, भी गले नहीं उतर रही है, मुश्किल लग रही है, मगर सुन लेते हैं, मान लेते हैं, उस रास्ते पर चल लेते हैं, अपने मन को गलत रास्ते से हटा लेते हैं, फिर वो अपनी आत्मा को जब कई साल बीत जाते हैं ना, जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि आज कितना अच्छा है, और यदि मैं उसी ट्रैक पर चलता रहता तो आज मेरी आत्मा का क्या हश्र होता। अर्थात यदि कोई आपको बोलता है भाई सिगरेट मत पिया कर, ये चैनी खैनी ना खाया कर, खराब हो जाएंगे, तेरा गला खराब हो जाएगा, तेरे कैंसर हो सकता है, नहीं मानते थे, मगर गुरु महाराज ने कहा चलो नियम एक बार कर लिया, और उधर से जब सुना ना कि अपने साथ जो खाने वाले थे ना, अब किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो सोचता है भाई चंगे वेले छड़ देता है, हाँ? और तो 18 पाप भी क्या है, वो भी तो आत्मा का नुकसान करने वाले हैं। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भी,
केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मरे जी। उपप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी। जब दुख विपाक जी सूत्र देखते हैं, सुख विपाक जी सूत्र देखते हैं, तो वहाँ पर जब खुद के कैरेक्टर को देखते हैं तो लगता है हाँ मैं सही ट्रैक पर हूँ, क्योंकि भगवान की वाणी ही तो दर्पण के समान शीशा दिखाने वाली है और खुद को बताने वाली है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। तुम अपना कितना कीमती वक्त दूसरों को देखने में गंवा रहे हो। हे आत्मा, खुद को सुधारना है कि तुम्हें कल को पश्चाताप न करना पड़े। और गलती करोगे, तुम खुद नहीं सुधारोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें टॉर्चर भी करेंगे, तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे भी, तुम्हारा निग्रह भी करेंगे। तो भला है कि तुम अपने गुरुओं के दास बन जाओ तो तुम एक दिन महाराज बन जाओगे। गुरु महाराज को क्या बोलते हैं? महाराज जी साथ है। कौन सा राज है हमारे पास? संतों के पास कौन सा राज है? देखा जाए तो वो यही है, आत्म संयम का और आत्म दमन का। और जिसके पास वो कला है तो फिर वो आत्माएं ऐसे पूजनीय स्थानों पर आ पाती है। तो परमात्मा की हिदायत है कि तुम्हें खुद पर संयम रखना है। मन को, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए सुई रस्सी समाही, अर्थात श्रुत रूपी आगम ज्ञान रूपी रस्सी के माध्यम से उसका निग्रह करना है। तो उस आत्म और अध्यात्म ज्ञान को आगे सुनते रहेंगे, चलते रहेंगे, तभी वो लाइन बन पाएगी। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हाउ जीने ताना सब सत्तु जिणा मा। एक मन को समझाएंगे तो 5 इंद्रियां अर्थात 5 का निग्रह होगा, 4 कषाय भी कंट्रोल हो जाएंगे। मन संभाला तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी तुम्हारे आवेश में आकर तुम उग्र नहीं बनोगे, कंट्रोल हो जाओगे। और यदि इन 5 को संभाल लिया तो 5 इंद्रियां, इनको भी तुम नियंत्रित कर पाओगे। और जिसने इन 5 + 5 शत्रु 10 शत्रुओं को जीता, तो भगवान गौतम स्वामी जी कहते हैं इन 10 को जीतने वाला तो बस विजेता बन जाता है। तो उस विजेता की श्रेणी तक पहुंचने के लिए वही अप्पा चेव दम्य वो अप्पा हो खलु दुदमो। अब बड़े महाराज कृपा करें गुरुदेव, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।